पॉलीपेप्टाइड क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। पॉलीपेप्टाइड क्या है, इनको उदाहरण सहित आपको समझाना है कि पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं, इनको उदाहरण सहित आप समझाइए। तो देखिए ध्यान से पॉलीपेप्टाइड्स की कहानी। जब अल्फा एमिनो अम्ल के अणु पेप्टाइड आबंध, कौन सा आबंध बेटा, पेप्टाइड आबंध, पेप्टाइड आबंध ये होता है, ये बंध अगर कहीं पर बना है तो इसको बोलते हैं पेप्टाइड आबंध, द्वारा परस्पर संयुक्त होकर जुड़ते हैं या बनते हैं। जब अल्फा एमिनो के अणु पेप्टाइड आबंध द्वारा परस्पर संयुक्त होकर बनते हैं, तो ये आपका पेप्टाइड हो गया। तो पहली बात ये हो गई कि अल्फा एमिनो अम्ल किस बंध के द्वारा जुड़ेंगे, तो पेप्टाइड आबंध के द्वारा जुड़ेंगे। जब पेप्टाइड आबंधों के द्वारा जुड़ने वाले अल्फा एमिनो अम्लों की संख्या 10 से अधिक होती है, जब पेप्टाइड बंधों के द्वारा जुड़ने वाले अल्फा एमिनो अम्लों की संख्या 10 से अधिक होती है, तो उसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। तो उसे बेटा क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन आदि, ये आपके पॉलीपेप्टाइड के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। अब हम देख लेते हैं एक चीज और मैं आपको समझा देता हूँ कि पेप्टाइड आबंध कैसे बनता है। देखिए बेटा, ये आपका ग्लाइसिन है, ये आपका क्या है बेटा, ग्लाइसिन, और ये हो गया एलानीन। ठीक है, अब क्या होगा, ग्लाइसिन का जो कार्बोक्सिल समूह ये अपना OH निकाल देगा बेटा, किसको निकाल देगा, OH को। और जो एनालीन का NH2 है ये अपना H देगा। तो OH यहाँ से, H यहाँ से, तो क्या बन जाएगा बेटा, जल। अब देखो ध्यान से, बचा क्या, NH2 CH2। अब यहाँ से जब OH निकल जाएगा तो बचे क्या, CO केवल बचेगा, और यहाँ से H निकलेगा तो क्या बचेगा, NH, और इन दोनों को जोड़ देना है। तो ये जो बंध बना, इसी बंध का नाम होता है बेटा पेप्टाइड बंध। और यहाँ पर दो एमिनो अम्ल जुड़ रहे हैं इसलिए इसे डाइपेप्टाइड कहेंगे। और जब एमिनो जुड़ने वाले एमिनो अम्लों की संख्या 10 से अधिक हो जाती है तो उसे पॉलीपेप्टाइड्स कह देते हैं। उसको क्या कह देते हैं बेटा, पॉलीपेप्टाइड्स कह देते हैं।